हम देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ, ठीक है। और जॉडिक साइन के बहुत सारे रीडिंग मैंने अपलोड कर दिए हैं अलग अलग टॉपिक पे। आप प्लीज जाइए, उसको वॉच करिए, जो भी आपकी लाइफ में अच्छी हो चीजें होंगी उसको आप लीजिए। और इस लव लाइफ की रीडिंग को आपको किस तरह से लेना है, जो रेजोनेट करती है पार्ट, जो लाइन रेजोनेट करती है उसको लेना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे, ये वीडियो आपके लिए एनर्जी को कनेक्ट करेगी, कैच करेगी, ठीक है। नो कांटेक्ट में हो, मैरिज वाले हो, सेपरेशन में हो, या न्यू क्रश है, न्यू न्यू प्यार है, दोस्ती में हो लेकिन फीलिंग दबी हुई है लव लाइफ को लेकर, एक्सप्रेशन के तौर पर आप मूड बना रहे हो कि हाँ मुझे एक्सप्रेस करनी है, प्रपोजल रखनी है, या फिर मैरिज के लिए कमिटमेंट देनी है, ऐसी पूरी लव लाइफ, लव से जुड़ी हुई सारी कंफर्ट जोन इस रीडिंग को कनेक्ट करती है। लिब्रा टॉरस सॉरी लिब्रा राशि वाले, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जितने भी पुराने हैं मेष राशि से लेके लियो तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है लव लाइफ को। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हो, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, जिनको आप चाहते हो कि जिनको आप चाहते हो कि वीडियो सजेस्ट किया जा सकता है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम को लेकर, तो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। बाकी रही आपकी बात तुला राशि वाले, हम आपकी लव लाइफ अभी चेक करते हैं, डीपली रीडिंग करेंगे, जो अच्छी चीजें होगी उसको लेना है, बुरी चीजों को लाइफ से हटाना है, ठीक है। और डिवाइन जर्नी को आपको, डिवाइन जर्नी तो आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि हर इंसान अपनी कार्मिक चीजों को अभी झेल रहा है, क्योंकि कर्मा बैलेंस जब तक क्लियर नहीं होगा वो डिवाइन के करीब जाने में उनको तकलीफ होती है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इल्यूजन में फंसेगा, कंफ्यूजन में फंसेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो अपनी जिंदगियों की चुनौतियों से जूझता रहता है, इसलिए वो समय नहीं निकाल पाता है कि उसे डिवाइन जर्नी किस तरह से पूरी करनी है। एक्चुअल में एक डिवाइन जर्नी होता क्या है, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, मंत्रा चैटिंग करना, इतना हर इंसान थोड़ा थोड़ा कर लेता है, लेकिन डिवाइन जर्नी किस तरह की एनर्जी होगी, किस तरह की जर्नी होगी, वो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिवाइन जर्नी पे कि डिवाइन जर्नी की चीजें कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं इस कैरेक्टर के लोग, ठीक है। अभी हम आपके लव लाइफ पे रीडिंग करते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले, करंट फीलिंग्स के लिए मैं लाइव आने लगी हूँ, आप वहां आकर करंट फीलिंग्स की रीडिंग देखा करें और क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए 6 कार्ड निकालूंगी, जैसे बाकी जोडिक साइन में मैंने निकाला है लव लाइफ के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए मुझे 6 कार्ड दीजिए डिवाइन, ऐसे कार्ड दीजिए जिनके जिससे उनको हेल्प मिल सके और मैं उनकी रीडिंग अच्छे से कर पाऊँ। 6 कार्ड हो चुके हैं। बॉटम में क्या है, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। आपकी लव लाइफ में पास्ट की चीजों से आप डील कर रहे हो, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होगा, पास्ट लाइफ हो सकता है, या फिर रिसेंट में आप किसी और कंफर्ट जोन में रह रहे हो और पास्ट में 5 साल 10 साल पहले कुछ हुआ हो, या उन चीजों को आप प्रेजेंट लाइफ में लेकर चल रहे हो, या जबरदस्ती वो आपके जीवन से अटैच हो गई है, स्टक हो गई है, निकल नहीं रही है, उनको भी आप रिकॉल कर रहे हो मेमोरी को, ठीक है। लिब्रा, टाइम आउट, डिस्टेंस, आप जिस डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मेमोरी आपका पीछा नहीं छोड़ती, बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो पर दिमाग के तौर से आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो पुरानी चीजों को लेकर, फॉरगिवनेस, आप अपने आप को माफ करने की कोशिश में लगे हुए हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी जो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही होगी इस वक्त फ्लो। स्टेबिलिटी चाहते हो, लाइफ में मिल नहीं रही है, आपको ड्रीम में मैसेज मिल रहे हैं, पर क्या कर रहे हो आप, टेलीपैथी, आप मेमोरी जो आपके अंदर आ रही है ना उससे आप टेलीपैथी करने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हो उनसे कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, 7 चक्रा पे काम कर रहे होंगे, हीलिंग कर रहे होंगे, तभी आप क्या कर रहे हो, टेलीपैथी करने का प्रयास कर रहे हो। टेलीपैथी भी इंसान नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है। वो लगातार कंटिन्यू उसी उसी चीजों को रिकॉल करता है, सोचता है, हाई वाइब्रेशन में चला जाता है और उसको डीपली याद करने लगता है, वो टेलीपैथी की तरह काम करता है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, एक्सपेक्टेशन, अवेकनिंग, देखो अवेकनिंग, इवोल्यूशन,
आप कर रहे हो अवेकनिंग एक्सप्रेशन, देखो ट्रूथ, न्यू पर्सपेक्टिव, सीइंग द ट्रूथ, क्लियर एक्शन, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन का करने का प्रयास कर रहे हो तुला राशि, ठीक है। हो सकता है काफी डिस्टेंस है आपके लव लाइफ में, एरिया को लेकर हो या लव को लेकर हो। आप पूरी तरीके से अपने लव लाइफ में जो चीजें छूट गई हैं, स्पेस बन गई है, उनको आप क्या कर रहे हो, स्पेस को ढकने का प्रयास कर रहे हो, मर्ज करने का प्रयास कर रहे हो, ज्वाइंट होने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट में हो वो भी ऐसे मर्ज करने का प्रयास कर रहे हो, आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हो अपने लव लाइफ में एक दूसरे से, ठीक है। वो प्रयास कैसे हो रही है, आपकी मेमोरी, आपकी अच्छी मेमोरी आपको उनके पास जाने के लिए, या फिर आप खुद चाहते हो कि मेरी मेमोरी अच्छी यादें मैं भुला नहीं सकती, नहीं भुला सकता, इसलिए आप सोच रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर टेलीपैथी फ्रिक्वेंसी जा रही है, वो आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऐसे आपको ड्रीम में कुछ कुछ साइन मिलेंगे, कुछ कुछ मैसेज मिलेंगे, आप उससे पहचान पाओगे कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर का सपना आ सकता है आपको कि उनका चेहरा दिखाई दिया, आपके पीछे भाग रहे हैं, आपसे हंस के बात कर रहे हैं, या फिर आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सपने में आप अपने पार्टनर को देख सकते हो, ठीक है। कुछ बोलने का प्रयास करेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सपने कभी क्लियर नहीं होते, हमेशा 3-4 चीजें मिक्स होकर आती है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके उस सपनों के सस्पेंस को समझना पड़ता है, ठीक है। आप टेलीपैथिक कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके सपने में जो साइन देंगे आपको उसको नोटिफाई करनी है, ठीक है, नोटिस करनी है। डिस्टेंस क्यों है तुला राशि वालों की लव लाइफ में, किंग ऑफ कप। आप इस वक्त क्या कर रहे हो, डिस्टेंस होने के बाद ही आपके अंदर का प्यार वो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुका है तुला राशि। या फिर आप ऐसा भी चाहते हो कि आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे उस लेवल का प्यार करे जो किंग ऑफ कप करता है, ठीक है। ड्रीम में आप, ड्रीम क्यों है तुला राशि वालों की लव लाइफ में, ड्रीम 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स हम तो क्लियर करेंगे, क्योंकि ड्रीम में इस तरह की चीजें हो सकता है, आपको ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सेपरेशन का कारण ही 10 ऑफ सोर्ड्स के तौर पर हुआ हो, बैक स्टेप किया हो, आपने बहुत बड़ी चीटिंग की होगी, बहुत बड़ा धोखा दिया हो, उसको ले लेकर आपके पार्टनर दुखी है, इस तरह से आपको कोसते हुए सपने में नजर आ सकते हैं, या फिर आप इस तरह से उनको उस कंडीशन में देख सकते हो, ऐसी चीजें। इतना बड़ा डिस्टेंस फॉरगिवनेस इसलिए आया था ताकि आप उन चीजों को लेकर भूला नहीं पा रहे हो, जो भी चीजें गुजरी हैं, इसलिए फसाड की एनर्जी है, ट्रूथ, सच्चाई, एक्सप्रेशन, स्टेबिलिटी, बहुत सारे कंफ्यूजन से आप गुजर रहे हो। मेमोरी आपकी अच्छी भी है और बहुत बहुत बुरी भी है, ठीक है। अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो और चाह रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को कैसे माफ करूं, या फिर आपके साथ आपके पार्टनर ऐसा किए होंगे, आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरे पार्टनर आके मुझसे सॉरी बोले और अपना वो प्यार, वो एक्सट्रीम लेवल का प्यार मुझे ऑफर करे जो मुझे हमेशा से चाहिए था। फॉरगिवनेस क्यों था तुला के लव लाइफ में, लिब्रा द सन। आप चाहते हो कि इसमें माफी जैसी चीजें हो, तभी इस लव लाइफ में ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे माफी मांगे, ठीक है। बिलीफ सिस्टम क्यों है, 8 ऑफ कप। अभी भी आप बिलीव करते हो कि आपको छोड़कर आपके पार्टनर गए, या इस रिश्ते को छोड़कर दोनों निकल गए, लेकिन अगर आना चाहो, सारी चीजें भुलाकर अपनी अपनी गलतियों की माफी अगर एक दूसरे से मांग लेते हो, तो उम्मीद की जा सकती है ये जो रिश्ता है सेपरेशन का, उसमें फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, एक बिलीफ सिस्टम आ सकती है। अगर दोनों अवेकन होंगे, उनको गलतियां सामने नजर आएगी, ठीक है। अवेकनिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्यों है लिब्रा वालों के लिए, 9 ऑफ कप। सारी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, स्टेबिलिटी आएगी, पहले आप अवेकनिंग से गुजरोगे, अवेकन होगे। अब किस लेवल पे अवेकन होगे उसको हम अभी देखेंगे कि बिलीफ सिस्टम और किस तरह से काम कर रहा है आपके लाइफ में। हम इसी को क्लियर करते हैं, सेल्फ स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। सॉरी, बिलीफ सिस्टम स्टेबिलिटी में तो क्लियर है कि आप अपने विश फुलफिलमेंट को चाहते हो, लेकिन स्टेबिलिटी अभी नहीं आ रही, ठीक है। बिलीफ सिस्टम आपका डगमगाया हुआ है, या फिर आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी एक का।
मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल चीज़ों में जूझ रहे हो, कन्फ्यूजन है, डिलेमा में हो और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को काफ़ी कन्फ्यूज़ कर चुके हैं, क्लैरिटी आपको नहीं दी है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कार्ड बहुत सारे उल्टे हो गए सफल करते-करते। द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस में आपको क्लैरिटी तभी पता चलेगी जब अब आप अपने इंट्यूशन पे काम करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइन की चीज़ों को इंक्लूड करते हो, हील करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, तभी आपका इंट्यूशन तेज हो सकता है, तभी आपके अंदर में विजडम आएगी, बिलीफ सिस्टम आएगी और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करते हो और अपने स्टेबिलिटी को डेवलप कर पाओगे। एक्सप्रेशन क्यों है लिब्रा राशि के लव लाइफ में? टू ऑफ सोर्स, देखिए जब तक कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं होगी, दोनों अगर अलग अलग डिफरेंट तरह की चीजें सोच रहे हो लव लाइफ को लेकर, फिर वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती ना। आप चाहते हो कि मुझे रिश्ते को डेवलप करना है, आपके पार्टनर सेम टाइम में सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे अभी अपने आप पे काम करना, अपने कैरियर पे काम करना, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन दोनों चीजें उलझ गई ना सेम टाइम में, एक जैसे फीलिंग नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूजन में चले जाते हो, दो अच्छी चीजों के बीच में कंफ्यूजन में चले जाते हो या फिर दो बुरी चीजों के बीच में कंफ्यूजन में चले जाते हो। तो ऐसी कंफ्यूजन है जहाँ पे दोनों साइड इक्वल इक्वल है। तो ऐसे चीजों के बीच में आपको अपने इंट्यूशन को हाई करनी पड़ेगी और फिर एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्लियर होके। कैसे आएगी एक्सप्रेशन? जब आपके अंदर क्लियर एक्शन होगा तो, ऑनेस्टी होगी रिश्ते में तो। देखो जिसको भी लव लाइफ में एक्सप्रेस करना होता है वो टाइम पास नहीं करता, जिसको कमिटमेंट देनी है वो कमिटमेंट देगा ही, चाहे कितने भी स्ट्रगल से क्यों ना गुजर रहा हो। जिसको मैरिज करनी है वो करेगा ही। देखो मैरिज करना और करियर में सेट होना सब एक साथ किया जा सकता है, ये दुनिया भर के बहाने होते हैं सामने वाले इंसान को परेशान करने के लिए और अपना दूसरों की लाइफ को एडवांटेजेस लेने के लिए, ये सिर्फ बहाने होते हैं, ठीक है। जब तक आपके पार्टनर को सच्चाई पता नहीं चलेगा तब तक इसमें स्टेबिलिटी की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एक बहाने बना रहा है या अपनी कमजोरियों को छुपा रहा है या उस लायक नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, इसलिए वो नहीं बता रहा है कि आपको स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा, कमिटमेंट देगी देगी या नहीं देगी, क्या ग्राउंड में बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, या लाइफ में कोई जैसे किंग ऑफ कप, आप जो उम्मीद कर रहे हो ना, या कि आपको लव मिले, लेकिन वैसी चीजें आपको मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि आप वो चाहते क्या है, जब तक वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको करना क्या है। सच्चाई पता होना जरूरी है। मेमोरी में क्या है, मेमोरी में तो वो अंदर ही अंदर इंसान कुछ भी सोच रहा है, बता थोड़ी रहे हैं सामने आकर, ठीक है। अकेले बैठ के इंसान अपनी असलियत को जानता है, सब जानते हैं, सबको पता होता है अपने किए हुए गलतियों के बारे में, लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं कहते, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े कर्मा से इंसान ट्रिगर होता है, फंस जाते हैं, ठीक है। तो तुला राशि वाले के लव लाइफ में बहुत डिफिकल्टी, बहुत बहुत और कंफ्यूजन में, पूरा कंफ्यूजन है। एक तो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है रिश्तों में, बैलेंस जब तक नहीं करोगे तब तक रिश्ता ऐसे ही चलेगा। एक वन साइडेड लव है, वन साइड उम्मीद कर रहा है इंसान कि मुझे रिश्तों में डिसीजन मिलना चाहिए, मुझे सच्चाई का पता चलना चाहिए। एक्चुअल में दोनों में से कोई एक बहाने क्यों बना रहा है, दोनों में से दोनों पार्टनर की माइंडसेट एक नहीं हो पा रही है, दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई अपनी कमी को छुपा रहा है, कंफ्यूजन में डाल रहा है। लेकिन मैं इतना बोलूंगी, इस रिश्ते में जो भी रिश्ते के लिए वफादार है, कमिटमेंट में देने के लिए तैयार है, वो अपने आप को उन चीजों से निकाल लीजिए जहाँ पे आपके एडवांटेजेस लिए जा रहे हो, आपका समय बर्बाद कर रहे हो, वहां से निकलिए, अपने सेल्फ लव पे काम करिए, अपने कैरियर पे काम करिए। अपने कैरियर पे सामने वाला ध्यान दे रहा है, फिर आपको भी निकल के अपने ऊपर ध्यान देना है। उनकी वैल्यू वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप छोड़ोगे उनको तब समझ में आएगा आटा तेल भाव क्या होता है, ठीक है। ज्यादा जुड़े रहोगे, भीख मांगोगे तो आपकी वैल्यू गिरेगी और आपको कम आका जाएगा। एक समय ऐसा होगा फिर छोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए उन चीजों से निकल कर अपने अच्छे कामों में लगिए, डिवाइन से जो मांगना डिवाइन से मांगिए ना। ऐसे लोग थोड़ी देंगे आपको, कुछ भी नहीं दे सकते, आपका समय बर्बाद कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुला राशि वाले, जैसी लगेगी रीडिंग, जो भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में आकर आपको मैसेज करना है और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड फील कराना है कि आपको ये लाइफ मिली, आप डिवाइन के हो, आप डिवाइन से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इंसान सिर्फ परेशान करते हैं, ठीक है। तुला